हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ संधि प्रकरण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में संधि प्रकरण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पिछले प्रश्न पत्र में 60 नंबर तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। 61 नंबर प्रश्न है, कस्मिन् धन चित, इसका ससंधि रूप होगा। ए कस्मिंश्चित्, बी कस्मिंश्चित्, सी कस्मिंचित् और डी है कस्मिंचित्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी कस्मिंचित्। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, लीढ़ धन ढ, इसका संधि युक्त रूप होगा। ए लड्ढी, बी लीढ़ा, सी लीढ़ा, डी लीढ़। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीढ़ा। 63 नंबर प्रश्न है, सट धन आननः, इसका संधि युक्त रूप होगा। ए सटाननः, बी सोडाननः, डी सी सडाननः और डी है सडाननः। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सडाननः। 64 नंबर प्रश्न है, शोध धन छात्रा, इसका ससंधि रूप होगा। ए है शोध छात्रः, बी शोधच्छात्रः, सी है शोधच्छात्रः, डी है शोधच्छात्रः। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोधच्छात्रः। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, प्रकृत भाव संधि का उदाहरण है। ए प्रतीकम, बी मुनि इमौ, सी इंद्राग्नि, डी है मुनि इमौ। तो कौन सा सही हो जाएगा? मुनि इमौ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, पृथक धन विना, इसका संधि युक्त रूप होगा। ए पृथक विना, बी पृथक बिना, सी पृथा विना, डी है पृथक बिना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन पृथक बिना। 67 नंबर प्रश्न है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ए मातृणम, बी ऋणार्णम, सी है दशानार्णम और डी उपर्युक्त सभी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृणम। 68 नंबर प्रश्न है, तत्रयोक्तम, इसका संधि विच्छेद होगा। ए तत्र धन एव धन उक्तम, बी तत्र धन एव धन उक्तम, सी तत्रय धन उक्तम, डी है तत्र धन एव धन उक्तम। तो 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्र धन एव धन उक्तम। 69 नंबर प्रश्न है, राज्या अधिपति, क्या यहाँ दीर्घ संधि है? ए न, बी आम, सी किंचिद अस्ति, डी कदाचित न भवति। तो आम, अर्थात आम का अर्थ होता है हाँ, इसमें दीर्घ संधि है। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, संस्कृत उपयोगी यहाँ कौन संधि है? ए अयादि संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि और डी है पूर्व रूप संधि। 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि हुआ है। 71 नंबर प्रश्न है, चैव, इस वृद्धि संधि का विच्छेद होगा। ए है चा धन यु, बी चा धन एव, सी है चे धन एव और डी है ची धन एव। तो 71 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चा धन एव। 72 नंबर प्रश्न है, तत् धन लिखति, इसका ससंधि रूप होगा। ए तद लिखति, बी तल लिखति, सी तत् लिखति, डी है तन लिखति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तल लिखति। तो संधि का है
स्थल लिखति। 73 नंबर प्रश्न है, यथाः इसका संधि विच्छेद होगा। ए है यथाः धन ह, बी है यथाः धन अह, सी है यथ धन आह, डी है यथाः धन आह। तो 73 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यथाः धन आह। 74 नंबर प्रश्न है, ना धन इमे नेमे यहाँ संधि है। ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि और डी है संधि नहीं केवल संयोग। तो 74 का ई ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न है, पुनः धन अपि इसका ससंधि रूप होगा। ए पुनः अपि, बी पुनो अपि, सी पुनरअपि और डी है पुनरअपि। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनरअपि। 76 नंबर प्रश्न है, भ्रातृधन रिद्धि, भ्रातृद्धि यहाँ संधि है। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि और डी इनमें से कोई नहीं। 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि है। 77 नंबर प्रश्न है, एतान एतान अस्तथा इसका विच्छेद होगा। ए एताह धन तथा, बी एताभि धन तथा, सी एताम धन तथा, डी है एतान धन तथा। तो 77 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, विधुरुदेति यहाँ कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी यण संधि, सी विसर्ग संधि और डी हल संधि। 78 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि है। 79 नंबर प्रश्न है, देवोधन अवलोक्य बराबर देवावलोक्य यहाँ संधि है। ए गुण, बी वृद्धि, सी अयादि, डी दीर्घ संधि। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, अयादि संधि, अयादि संधि हुआ है। 80 नंबर प्रश्न है, गुरु धन आद्रियते इसका ससंधि रूप होगा। ए गुरुवाद्रियते, बी गुरु आद्रियते, सी गुरु आद्रियते, सी गुरु द्रियते। तो 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुरा द्रियते। 81 नंबर प्रश्न है, सक धन अंधु सकंधु अत्र किम वाच्यम। ए पररूपम वाच्यम, बी पररूपम वाच्यम, सी दीर्घः वाच्यम और डी है गुणः वाच्यम। तो 81 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पररूपम वाच्यम। बयासी नंबर प्रश्न है, सुचा वृषि संधि विच्छेद होगा। ए सुचा धन वृषि, बी है सुचौ धन ऋषि, सी है सुचौ धन वृषि, डी है सुचाव धन ऋषि। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुचौ धन ऋषि। 83 नंबर प्रश्न है, नैवम नयनम यहाँ संधि है। ए गुण, बी वृद्धि, सी पररूप, डी अयादि। तो यहाँ वृद्धि संधि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, एते धतिषु इस सूत्र से क्या आदेश होता है। ए गुणादेश, बी आदेश और सी है दीर्घादेश, डी है वृद्ध्यादेश। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्ध्यादेश। 85 नंबर प्रश्न है, वद धन इति वदेति यहाँ संधि है। ए वृद्धि, बी गुण, सी पररूप, डी पूर्व रूप। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि है। 86 नंबर प्रश्न है, नील धन उत्पलम यहाँ संधि है। ए वृद्धि, बी दीर्घ, सी यण और डी है गुण संधि।
तो गुड़ संधि है, नीलोत्पलम में गुड़ संधि, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है षडधनवती बराबर षडवती, यहाँ संधि है, ए विसर्ग संधि, बी हल संधि, सी यण संधि और डी है यान्तावन्तोदेशः संधि। तो इसमें हल संधि है अर्थात व्यंजन संधि है। 88 नंबर प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण है प्रथम एकवचनम, बी द्वितीय एकवचनम, सी तृतीय एकवचनम, डी है सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही है। 89 नंबर प्रश्न है रमैक्यम का संधि विच्छेद है, ए रमाधन ऐक्यम, बी रमधन ऐक्यम, सी रमधन ऐक्यम और डी रामधन ऐक्यम। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामाधन ऐक्यम। 90 नंबर प्रश्न है अयादि संधि का उदाहरण है, ए इत्यादि, बी विष्णवे, सी शुद्ध्युपास्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो 90 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णवे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।